नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, हम चाहे जितनी भी कोशिश करें कि मुस्लिम जो महिलाएं हैं उनकी जीवन उन्नत हो, उनका जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उनकी लाइफ में एजुकेशन है, उनका अपना अधिकार जो है वो हर हाल में उन्हें मिलना चाहिए। ये उनका राइट है। ये कोशिशें की जा रही है जुडिशियरी की तरफ से भी, भारत सरकार की तरफ से भी, भारत के अन्य लोगों की तरफ से भी। लेकिन क्या करें उस मुस्लिम समुदाय के उन मठाधीशों का जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं वो निकले। मौलाना, अहमदाबाद के जामा मस्जिद के शाही इमाम, ये मौलाना देखिए क्या बोल रहे हैं। इनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये उनके अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम महिलाएं चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं इस्लाम को खतरा होता है, वो बाहर निकलेंगी, हिंदुओं के पास भी वोट मांगने जाएंगी और बाकी लोगों के पास भी वोट। कैसी बात है, हिंदू क्या इस देश में अगर मुस्लिम महिलाएं उनसे वोट मांगने जाती हैं और अगर वो अच्छा काम करती हैं तो उन्हें वोट नहीं देंगे क्या? और ये क्या बात हुई बोलने की कि हिंदुओं के पास भी जाती हैं, मुसलमानों के पास भी जाती हैं और बेपर्दा होकर जाती हैं। वो पार्लियामेंट में बैठेंगी तो उनको अपना गुरूर होगा। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मजहब कमजोर पड़ेगा अगर मुस्लिम महिलाएं चुनाव लड़ती हैं और बाहर निकलती हैं तो दहलीज के बाहर कदम मुस्लिम महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। हिजाब भी खतरे में पड़ सकता है। हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं के लिए ज़रूरी है। ये मौलाना है, शाही इमाम है, वो बता रहे हैं। साथ ही वो उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम महिलाओं को इस्लाम में इतना ही अधिकार दिया गया है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती हैं। ये मौलाना बोल रहे हैं, आप समझिए। कहीं ना कहीं महिलाओं को भी उन्होंने टिकट देके किस तरह से इस्लाम को किस तरह से। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नज़र आई? और इस्लाम में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है नमाज को है। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज़ होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गए आप? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मज़हब कमज़ोर होगा। कमज़ोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफ़ी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असम्बली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपाल्टी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज़ भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहाँ मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहाँ एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है। लेकिन यहाँ तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरा जहाँ तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपाल्टी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज़्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज़्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता। आपको क्या लग रहा है कि ओवैसी साहब ने किस तरह से खड़े करके एक कौम के साथ रह के ये वोट डिस्ट्रीब्यूशन या वोट बंटवारा की जो आपने बात की, क्या? देखिए, वोट तो बढ़ता है, बढ़ता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान में, हर जाति में वोट बढ़ता है। अभी आप देख लीजिए, हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन बिहार में
मैं देख रहा हूँ जैसा कि मीडिया से खबर मिल रही है, हर जाति के लोग बटे हुए हैं। यादव भी बटे हैं, राजपूत भी बटे हैं, ब्राह्मण भी बटे हैं, मुसलमान भी बटे हैं, सब बटे। ऐसे ही मैं समझता हूँ गुजरात में भी बढ़ता। ऐसा नहीं कि एक जाति का लोग जो है टोटल वोट एक ही पार्टी को दे, हर जाति के लोग थोड़ा बहुत बढ़ते हैं। तो ये सब तो खैर एक बहाना है, समझ गया। हाँ, मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि भाई आपके फेल से, आपके कैरेक्टर से अगर कोई जमात दो हिस्से में बट जाती है और झगड़े की नौबत आ जाती है, तो मैं ऐसी सियासत को गंदी सियासत समझता हूँ। जैसे कि छिपावट को ले कि भाई ये छिपा जमात जो है ये आपस में बड़े मेल मिलाप मोहब्बत से रहते थे और इसका एक मिसाल पेश की जाती थी शहर में। लेकिन मैं 2 रोज़ से सुन रहा हूँ कि वहाँ आपस में ही लड़ रहे हैं, मुकदमाबाजी की नौबत आ गई। ये क्या है भाई? मैं सब कौम से अपील करता हूँ, हिंदू और मुसलमान हो, कि भाई आपको वोट जिसको देना है दो। अच्छाई भलाई आप खुद समझते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ऐसी पार्टी को वोट मत दो जो सिर्फ और सिर्फ वोट को लेकर के और ज़ाय करने वाला है। तो आप ऐसी पार्टी को वोट दो जो पार्टी जीतने वाली हो, ऐसे लीडर को वोट दो जो लीडर जीतने वाला हो, और उसको कामयाब करो तो वो आपकी कुछ न कुछ खिदमत कर सकेगा। और अभी तो देखिए गुजरात में हर जाति के लोगों को हक देने की बात कही गई है, तो क्यों नहीं हम इस मौका से फ़ायदा उठाएं और हर समाज के, हर जाति के लोग उसमें हिस्सेदार बने। कहीं ना कहीं इस तरह से वोट बंटवारा हो जाएगा तो कहीं एक कौम का संगठन होना, उसकी आवाज़ कहीं ना कहीं। देखिए, संगठन जहाँ तक कहते हैं आप, जाहिर में तो संगठन कर लेंगे, लेकिन जब बटन दबाने जाएंगे तो वहाँ कौन देखता है संगठन है कि क्या है, समझ गया। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि लोग संगठन के साथ ही वोट डालेंगे। अच्छा बुरा सब समझते हैं, ये दुनिया है। अब ये देख कर के भाई फलां के सभा में इतने लोग आए, फलां के जुलूस में इतने लोग आए, मैं इसको नहीं मानता, समझ गया। आप देखिए यूपी में कितने लोग जमा होते थे ओवैसी की इसमें, क्या हुआ? टाइफिस, कितने लोग भीड़ होती थी, है? हर नेता से ज़्यादा उनके यहाँ भीड़ होती थी, लेकिन क्या हुआ? टाइफिस हुआ। अच्छा, जो पार्टी अभी यूपी में जीत गई उसके सभा में पब्लिक खाली नहीं रहती थी, कुर्सियां खाली रहती थी, लेकिन वो जीत गई। तो मैं पब्लिक का पीछे दौड़ना या आना ये कोई जो है कामयाबी नहीं। कि किस तरह से इस देश में चल रहा है, कभी फतवा जारी किया जाता है, कभी मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक देकर उन्हें बेदखल किया जाता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उसका कत्ले आम हो जाता है, उस लड़के और लड़की दोनों का। आपने कई ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे। तलाक तो आम बात है, फ़ोन पे तलाक, लिख कर तलाक, बात में तलाक, बेटी हुई तब तलाक, खाना अच्छा नहीं पकाया तब तलाक, गोश्त नहीं बनाया तब तलाक। ये हालत है, कानून बन चुके हैं, लेकिन मानसिकता और रिजिड होती जा रही है। मदरसा कल्चर जो है वो कैसी शिक्षा दे रहा है, जहां मानव अधिकार का लगातार हनन किया जाता है, महिलाओं को अपने पैर की जूती समझी जाती है कि हम 1 शादी करेंगे, 2 शादी करेंगे, 3 शादी करेंगे, पॉलीगैमी करेंगे, हम तलाक दे देंगे, मुंह पे तलाक देंगे, बोल के तलाक देंगे, और अगर फिर मेरी मर्जी हुई कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम राजी हो जाती हूँ अपनी मजबूरियों के बाद, तब तुम्हारा हलाला होगा। ये सारी चीज़ें, ऐसी क्या चीज़ है कि इन चीज़ों को लेकर के कोई मजहब जो है वो इतना रिजिड हो गया है। भाईचारे के नाम पर, बिरादर के नाम पर बिरादरी में इस तरह के संकुचित और कुंठित मानसिकता जो है वो मठाधीशगिरी करते हैं। कभी देवबंद, तो कभी इमाम, तो कभी मस्जिद, तो कभी स्कॉलर्स, मुस्लिम स्कॉलर्स होते हैं। और जो स्कॉलर्स होते हैं जब वो आते हैं तो मुंह से जब मुस्लिम महिलाओं के लिए या मुस्लिमों के मजहब के लिए अपनी जुबान खोलते हैं तो उससे सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि कोई अनपढ़ गवार आदमी बोल रहा हो, जिसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं हो, कुंठित मानसिकता का हो, कट्टरवाद का जीता जागता पुतला हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसने आज तक क्या कहा? महिला मुस्लिम वुमेन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, लेकिन वो आज तक क्या कर रही थी ये किसी को समझ में नहीं आया। ये है भारत के मुस्लिमों का वजूद, खासकर भारत के मुस्लिम महिलाओं का, उनके अपने मज़हब में ये उनका वजूद है, ये उनकी पहचान है, ये बस इतना ही उनको अधिकार है कि वो
3 बीवियों के साथ हम बिस्तर तो हो सकती हैं, लेकिन घर से बाहर निकलकर पार्लियामेंट में बैठकर देश के विकास में अपनी जो नीतियां बन रही हैं, जो पॉलिसीज़ बन रही है जनता के फ़ायदे के लिए, उसमें अपनी रणनीति नहीं तय कर सकती हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला भी जारी। मौलाना के इस विषाक्त जहरीले बयान को जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए, न्यूज़ अड्डा इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मौलाना जैसे ऐसे जो गंद दिमाग होते हैं, जिनके दिमाग में बिल्कुल पैदल होते हैं और सोसाइटी में गंदगी फैलाने, कट्टरवादिता फैलाने का एक बॉम्ब बनकर वो मस्जिदों के मठाधीश बन जाते हैं, उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कितना बड़ा खतरा है ये लोग हमारे देश की एकता, अखंडता, इसके विकास और इसकी संप्रभुता के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।